वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। उर्फी और शफक की शादी हो जाती है। शफक से सब कोई बर्दाश्त नहीं होता कि दुर्योधन हमारे कमरे में है। क्या दुर्योधन ये घर छोड़कर चली जाएगी? आज का रिव्यू बहुत ज़बरदस्त और कमाल का होने वाला है। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। खान साहब अपना सारा का सारा बिजनेस सुंबल के हवाले करता है और अपनी सारी जिम्मेदारी सुंबल को देना चाहता है क्योंकि वो तबरेज से तंग हो चुका है। तबरेज इसके साथ मौजूद होता है। सांस साहब इसके ऊपर तंज करता है, बातें करता है, ऐसे कहता है कि जब तक कुत्ते को जो है हड्डी मिलती रहे वो भौंकना भूल जाता है। ऐसा तुम्हारा ही हाल है। तबरेज से आप ये बातें सुनता है तो हैरान होकर इसकी तरफ देखते क्योंकि वो ये सोच रहा था कि एहसान साहब के दिल में मेरी जगह है, इसका बिजनेस मेरे बगैर नहीं चल सकता। वो अपने आप के ऊपर बड़ा फख्र करता था। साथ में सुंबल भी मौजूद होती है। सुंबल खुश होती है क्योंकि सुंबल भी यही चाहती थी क्योंकि इसे पता है कि ये दुर्योधन को तलाक देना नहीं चाहता, इसलिए इसे जल्द से जल्द जान छोड़ी जा सकती है। तबरेज को अंदर से शर्मिंदगी होती है, अपना सर नीचे कर लेता है और अपनी औकात इससे याद आना शुरू हो जाती है। कलीम साहब को जब पैसे नहीं मिलते तो वो आता है जूही के घर, जूही को और जूही की माँ को बातें सुनाता है। इन्हें कहता है कि भाई आप लोगों ने जब पैसे नहीं दे सकते थे तो इतनी बड़ी जबान क्यों की थी? मैं अब इन लोगों के सामने जाकर शर्मिंदा हूँ क्योंकि वो किसी बिजनेस के मामले में इनसे पैसे लेना चाहता था लेकिन इन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। इतने में उर्फी आता है। उर्फी की माँ जब उर्फी को देखती है तो भागकर उर्फी के पास जाती है, इसे कह रही है शुक्र है तुम आ गए हो, कलीम आया हुआ है। उर्फी कहते हैं कि भाई आया हुआ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो माँ इसे कहती कि वो गुस्से में है और जूही के ऊपर भी इसने गुस्सा किया हुआ है और जूही अंदर से डरी हुई है। जूही तो डरी हुई होगी क्योंकि कलीम ने इनको जो है वार्न कर दिया था कि भाई मुझे पैसे ना मिले तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो रिश्ता नहीं बना सकता, ये रिश्ता तोड़ दूंगा। उर्फी जाएगा, अब जाकर कलीम से सब बात करेगा, इसे समझाने की कोशिश करेगा कि भाई कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से हम पैसे नहीं दे सकते, जैसे पैसे आएंगे तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन कलीम इनकी कोई बात नहीं सुनता। इन्हें जाकर कह देता है कि भाई मुझे आज के दिन में जो है वो पैसे मिलेंगे तो ठीक है वरना मैं जूही के साथ रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जब से कशफ की शादी हुई है उर्फी के साथ तो वो ज्यादातर कोशिश करती है उर्फी के साथ ही रहती है क्योंकि उर्फी को अकेला नहीं छोड़ती। उसे शक है कि उर्फी जो है वो दुर्योधन के साथ जाकर बात करेगा, इन दोनों का आपस में कुछ चक्कर चल रहा है। दुर्योधन बेचारी शफक की जो है वो खिदमत करती है, इनके पास जो है वो खाना लेकर आती है। जब शफक ये उसका रवैया देखती है तो वो दुर्योधन के ऊपर गुस्सा करती है, इसे कहती कि भाई तुम्हें तो बहाना चाहिए था, तुम इस कमरे में बहाना ढूंढ कर आती हो, इसी वजह से तुम खाना पेश करती हो क्योंकि तुम तो उर्फी के साथ बात करना चाहती हो। उर्फी देखता है शफक की तरफ, भाई किस हिसाब से बात करी। दुर्योधन कहती है कि भाई शफक मैं तुम्हारी मर्जी से आती हूँ, तुम्हारा जब दिल होता है तो मैं आती हूँ, इजाजत तुम देती हो तो मैं अंदर आती हूँ, अगर तुम मुझे मना कर दोगी तो मैं इस कमरे में नहीं आऊंगी। तो शफक उसे मना कर देगी कि भाई आज के बाद तुम जो है इस कमरे में नहीं आ सकती क्योंकि मैं आ चुकी हूँ, मुझे हर चीज का पता है। उसे मजीद ये भी कहती है कि भाई मुझे कुछ ही दिन हुए हैं जहाँ पर आए हुए लेकिन तुम्हारी हरकतों को मैं कब से जानती हूँ कि तुम मेरे शौहर को अपने जाल में फंसाना चाहती हो। ये खुलकर बात कर देगी दुर्योधन के सामने। दुर्योधन की आंखों में आंसू होंगे क्योंकि उसके जहन में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। वो उर्फी को सिर्फ अपना भाई समझती है और शफक के सामने खाना इस वजह से पेश करती है कि यार ये कुछ दिनों की नई नई दुल्हन है, इसकी कोई खिदमत की जा सके। जो ये बातें सुन लेती है, जो तो ये चीजें चाहती थी कि भाई इन दोनों के बीच में पहले दिन से ऐसी बात हो जाए कि ये एक दूसरे के साथ नफरत करना शुरू कर दें। वो दुर्योधन को इस घर से निकालना चाहती है। शफक भी अब दुर्योधन के ऊपर गुस्सा करेगी, उसको हर वक्त उसके ऊपर तांस करेगी, बातें करेगी, लेकिन ऐसा ऐसा शफक को पता लगना शुरू हो जाएगा कि भाई दुर्योधन के दिल में ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी और मेरे हस्बैंड की खिदमत करना चाहती है। दुर्योधन बेचारी कमरे में दोबारा कभी भी नहीं आएगी। उर्फी आएगा, इसके पास आकर माजरत भी करेगा, इससे माफी भी मांगेगा। तो मैं मानता हूँ कि शफक ने जो कुछ भी आपके साथ बदतमीजी की है उसने गलत ही है, लेकिन प्लीज हो सके तो अपने दिल में ये बात मत रखना। अब यकूब साहब को इनकार मिल चुका है। कलीम साहब ने साफ अल्फाज में इनको इनकार कर दिया कि भाई मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं जूही के साथ जो रिश्ता नहीं करूंगा। तो यकूब साहब कहते हैं कि भाई पैसे नहीं है हमारे पास, आप हमारी बात समझे, क्योंकि अगर तबरेज ने पैसे इनको दिए होते तो तब जाकर जाके पैसे देते, इनके पास अपने पैसे हैं ही नहीं। तो कलीम इनको इनकार करके चला जाता है। तो यकूब अपनी बेगम को समझाने की कोशिश करता है। इसकी बेगम परेशान होती है कि भाई अब क्या होगा हमारे जूही का। ये सारी की सारी जो है दुर्योधन की बदवाएं इनके ऊपर असर करना शुरू हो चुकी हैं। पहली बदवा जो है वो जूही के ऊपर जाकर लगी है। जूही का जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए टूट गया है। तो यकूब कहता है कि भाई आपको परेशान नहीं होना
होना। जिन लोगों ने आपकी बेटी को या मेरी बेटी को तकलीफ देने की कोशिश की है, मैं उन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा या नहीं छोड़ूंगा। माँ कह दी कि भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता, उन्होंने इनकार कर दिया, सबके सामने रिश्ता टूट चुका है। जूही क्योंकि कलीम के साथ मोहब्बत करती थी, इसके दिल में थोड़ी बहुत कलीम के लिए जगह थी, लेकिन जो कलीम जो है वो लालची इंसान था, उसने इनके सामने डिमांड रखी हुई कि मुझे पैसे मिलेंगे तो फिर मैं जाकर जो है वो जूही के साथ शादी करूंगा। इधर संबल ने डिमांड रखी हुई है तबरेज़ के सामने कि भाई तू दुर्योधन को तलाक देगा तो तब जाकर हमारे बच्चे के साथ रह सकता है, और तबरेज़ तो ऐसा नहीं करना चाहता। तो तबरेज़ की भी दिन ब दिन जो इज़्ज़त जो वैल्यू है वो ख़त्म होना शुरू हो चुकी है। तबरेज़ का वालिद तबरेज़ को कॉल करता है, इसके साथ बात करता है, तो तबरेज़ परेशान होकर इनसे पूछता है कि खैरियत है, क्योंकि तबरेज़ तो डरा हुआ है कि भाई मेरा वालिद जो है वो मुझसे पैसे मांगेगा, मेरे पास पैसे इतने हैं नहीं, क्योंकि सारी जो इसकी जो अहमियत थी, जो वैल्यू थी वो ख़त्म हो चुकी है। पहले जी जितने भी पैसे लिख कर देता था तो कोई भी आगे इनकार नहीं करता था, लेकिन अब संबल जो है ऊपर आकर बैठ गई है। तबरेज़ की सिर्फ और सिर्फ इस समझो कि इस घर में मुलाजिम के तौर पर रह रहा है, जो एक जॉब के तौर पर काम कर रहा है, इसको जॉब के पैसे मिल रहे हैं और इसकी जो इज्जत थी इस घर में वो ख़त्म हो चुकी है। तो यकूब कहता है कि भाई मैं और आपकी जो माँ है कुछ दिनों के लिए आपके पास लाहौर आ रहे हैं। तो तबरेज़ है परेशान हो जाएगा, हो सकता है कि इस जगह पर वो अपने वालिद को इनकार कर दे, उससे कह दे कि भाई पापा जान मैं किसी जगह पर मीटिंग के लिए जा रहा हूँ या मेरा कोई काम है जिसकी वजह से आप ना आए, क्योंकि पहले जाते थे तो पहले इनको इज्जत मिलती थी, वहाँ पर इनको एक मकाम मिलता था। अब ये लोग जाएंगे तो संबल भी इन लोगों को मुंह नहीं लगाएगी और एहसान साहब भी इन लोगों को मुंह नहीं लगाएगा, क्योंकि संबल ने अपना सारा बिजनेस जो अपने वालिद का है वो अपने नाम कर लिया और हर चीज़ को वो खुद हैंडल कर लिया है, हर चीज़ को उसे पता चल चुका है। अगर तबरेज़ छोड़कर जाता भी है तो इसके बिजनेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बहाना बनाकर इनको झूठ बोल देगा, इन्हें कह देगा कि भाई आप लोग ना हो, मेरी कुछ मसरूफियात हैं, जिसकी वजह से यकूब वाले जो है वो खामोश हो जाएंगे। यकूब वाले तो इस वजह से जा रहे हैं कि वहाँ पर जाकर तबरेज़ को राज़ी करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, पैसों की डिमांड करेंगे तो किसी तरीके से पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि शफक में जो है वो जो चीज़ चल रही है, एक तो जूही ने इसके दिल में इतनी बातें डाल दी हैं और माँ ने भी इसकी बात जहन में इतनी बातें डाल दी हैं, ये इतना शक डाल दिया है कि ये हर वक्त जो है दुर्योधन के ऊपर शक करती रहती है। लेकिन इसे इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा ऐसा जब इसकी किसी तरीके से तबीयत ख़राब होगी या कुछ चीज़ ऐसी होगी, फिर इसे यकीन हो जाएगा कि भाई दुर्योधन हमारे साथ सच्चे दिल से मुखलिस है। बेचारी के ऊपर बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। एक उर्फी था, वो इसके साथ मुखलिस सा प्यार से बात करता था, इसको समझाता था, इसके हौसले को गिरने नहीं देता था, लेकिन अब शफक आ चुकी है तो उर्फी भी इससे ऐसा दूर हो जाएगा, क्योंकि उर्फी भी नहीं चाहेगा कि यार मेरी जो है बेगम मुझसे दूर हो या नाराज़ हो या मेरे ऊपर शक करे कि भाई तुम्हारा जो है इसके साथ क्या चक्कर है, इस वजह से ऐसे दूर हो जाएगा। अब उर्फी के दिल में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, वो भी हो सकता है कि इसको भाभी के तौर पर समझे, अपना इसका जो माइंड हो वो क्लियर हो, लेकिन ऐसा शफक जो है उर्फी के जहन में ये बात डाल रही है कि तुम्हारा इसके साथ कोई चक्कर है। शफक अगर माइंड उर्फी क्लियर करता भी है तो जूही आएगी और जूही आकर जो है मजीद इसको भड़का देगी, इसके जहन में जो मजीद बातें डाल देगी तो और भी ज़्यादा जो है वो गुस्सा करेगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिनों बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या कलीम वाले को अगर पैसे नहीं मिलते तो क्या ये लोग जूही के साथ हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। अगर जूही के साथ ये रिश्ता तोड़कर जाते हैं तो जूही को जो है थोड़ी बहुत अपनी गलती का एहसास होगा कि मेरे साथ जो है वो किस वजह से हो रहा है। अगर इसे एहसास होता है तो क्या ये दुर्योधन के पास आकर माफ़ी मांगेगी या फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये बाज आ जाए, क्योंकि अगर कलीम के साथ इसका रिश्ता टूटता भी है तो ये फिर भी दुर्योधन को जलील करने की कोशिश करेगी, इसके ऊपर बातें करेगी कि ये सब कुछ जो है तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारा शौहर हमें पैसे नहीं दे रहा, वो तो बहाने ढूंढ रही, और भी इसके ऊपर जो है मजीद बहाने ढूंढेगी। क्या संबल जो है ऐसा तबरेज़ को इस घर से निकालना चाहती है? संबल की अगली प्लानिंग क्या है? इसके वालिद को किस तरीके से इसके ऊपर तबरेज़ के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि भाई तू जो है हड्डी तुम्हें मिलती रही है तो तू ऐसा जो है भौंकना भी शुरू ख़त्म कर चुका है, तुम्हें हड्डी हम बांध करनी पड़ेगी, तू तब जाकर जो आगे भौंकेगा। तो तबरेज़ का जो रिएक्शन क्या है ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताओ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।